और ये अदारा जो है ये पूरे पाकिस्तान में और हमारे इस पूरे रीजन में एक बहुत ही खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और यासिन खान साहब से हम सब का आपस में मुतवातर रब्ता रहता है। और पिछले जब हमारा दौर था तो उसमें मुन्नू भाई, सुहेल वड़ाई साहब, खालिद अब्बास डार साहब और सुहेल अहमद साहब और यासिन भाई और सारी जो इनकी टीम थी ये शहबाज साहब को मिला करते थे। और जिस हद तक हो सकता था हुकूमत ने अपने तौर पे जिस हद तक सपोर्ट मुमकिन थी वो की। आज ज़ाहिर है कि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि बहस अपोजिशन के बहस एक मुखैर हज़रात के यहाँ पर आएँ, लोगों की दादरसी करें। एक तो मेरी और ख्वाजा इमरान साहब की तरफ से तमाम मुखैर हज़रात से गुजारिश है कि बहुत से अच्छे कारोबारी लोग, ताजर हज़रात यहाँ पर आते हैं और जितनी भी उनकी हैसियत है उसके मुताबिक एक मदद करते हैं, क्योंकि ये कौमी फ्रीज़ा है। ये किसी फ़र्द वाहिद की या सिर्फ यासिन साहब की या सुहेल वड़ाई साहब की या डार साहब की या सुहेल अहमद साहब की या इनके जितने भी डॉक्टर और जितने भी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट यहाँ पे काम करें, इनकी अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी हम सब की है। तो एक तो हमारी गुजारिश ये है मुखैर हज़रात से कि आएँ, आगे बढ़ें और कम से कम एक बच्चे का हाथ ज़रूर थामें। दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे यासिन ने बताया कि मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इनकी एक अच्छी सपोर्ट की है। ये एक अच्छी बात है। जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी हम उसकी तारीफ़ करेंगे, जहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगी उसकी तनकीद करेंगे। तो एक खुशाइंद बात है। जो थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है हमारे दौर में उसको शुरू किया गया था। पाकिस्तान में वाहिद सूबा पंजाब था जिसमें प्रोग्राम शुरू किया गया। फिर हमने अपने टर्नओवर में उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले गए थे। एक तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इसको अब तहसील लेवल तक लेके जाएँ, इसको निसाब में शामिल करें और जितने भी सुंदर फाउंडेशन की तरह और भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट करे। मैं ख्वाजा इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने जो आपके जज्बात हैं उनको शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सच्ची बात है कि आज मेरे दिल से बेशुमार दुआएं जो हैं वो मुन्नू भाई मरहूम के लिए तो निकली, लेकिन यासिन खान साहब जैसे और दीगर साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ मैं समझता हूँ कि नेशन को सर्व कर रहे हैं, और यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं कि शायद ये वसीले ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो अल्लाह ताला इन सब को मज़ीद हिम्मत दे और हम सबको ये तौफीक दे कि हम इनके बाजू बन सकें। जैसा कि सलमान रफ़ीक साहब ने फरमाया, हमने अपने दौरे हुकूमत में मयारी खून की फराहमी के लिए 2 मरतबा काविशें जो हैं वो की हैं। एक दफ़ा आपको याद होगा कि हमने पंजाब ब्लड लाइन इस्टेब्लिश की थी और हम उसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि वक्त जो था वो आगे नहीं मिल सका। उसके अलावा जो रीजनल ब्लड सेंटर्स थे उनको जिस स्टैंडर्ड पे हमने मेंटेन किया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, और मुझे उम्मीद है कि उस रीजनल ब्लड सेंटर्स के उस तमाम के तमाम उन मामलात को आगे लेकर जाया जाएगा। और मैं यहाँ पर दोबारा एक अपील करना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें, और एक एक बच्चे की ज़िम्मेदारी अगर हम में से बहुत सारे साथी ले लेंगे तो हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िम्मेदारी से उदाबरा हो जाएंगे। और ये मर्ज़ खुदा ना खास्ता अगर इसको भरपूर तरीके से इस पर काम ना किया गया तो ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और अगर खुदा ना खास्ता ये परसेंटेज मज़ीद बढ़ी तो हम इसको कंट्रोल शायद नहीं कर सकेंगे। ये कोरोना से बड़ी वबा है, ये कोरोना से बड़ा अजाब है। कोरोना तो शायद 2, 4, 5 माह में अपना मामला दिखा के दुनिया से इंशाल्लाह ख़त्म होगा, लेकिन जिस बच्चे के लिए और जिस माँ बाप के लिए ये तकलीफ़ किस्मत में लिखी जाती है वो हर रोज़ कोरोना का शिकार होता है, वो हर रोज़ अजियत का शिकार होता है और ताज़िंदगी अज़ाब मुसलसल है। अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपनी रहमत करे और ऐसे तमाम बच्चे और उनके वालिदैन जो इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत अल्लाह की ताअत तौफीक दे कि हम मिलजुल कर मुन्नू भाई के सिखाए हुए रास्ते पर तेज़ी से चल सकें। मैं उन तमाम साथियों का जो आज मुन्नू भाई का मिशन लेकर आगे चल रहे हैं, चाहे वो सुहेल अहमद साहब हैं, चाहे वो सुहेल वड़ाई साहब हैं, या दीगर जो साथी ये काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम को सलूट भी करता हूँ। और यासिन खान साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। देखिए, हम तो शुरू दिन से ये बात कर रहे हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इसका अमली नमूना है। मैं वज़ू में यहाँ रोज़े में खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दयानत, जिस अमानत, जिस सदाकत के साथ मैंने सलमान रफ़ीक साहब को काम करते देखा, मैं आज भी उनकी दयानत का गवाही दूंगा। रोज़े महशर भी इंशाल्लाह इनकी दयानत की गवाही दूंगा। और जिन लोगों ने इस दयानतदार शख्स को 1.5 साल नाजायज़ इस तकलीफ में मुब्तला रखा, वो दुनिया में भी जवाब दे होंगे और इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत भी जवाब दे। 2 तारीख को जो है वो मियां शहबाज शरीफ को मैंने आपसे कहा, देखें
ये एग्जाम्पल मैंने पुट की। आज जब चौधरी बरादरान भी ये बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अगले 1.5-2 माह बाद और बड़े बड़े लोग आपको ये बात करते नजर आएंगे। ख्वाजा साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को दोबारा तलब किया गया, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने तमाम तर सवालात के जवाब दे दिए, तो कहीं गिरफ्तार करने का प्लान दिखाई दे रहा है। देखें, जब से मियां शहबाज शरीफ साहब कोरोना की वबा से लड़ने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर पाकिस्तान आए थे, और उन्होंने आते साथ ही जिस तरह काम को तेज़ किया, जिस तरह डायरेक्शन सेट की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा लॉकडाउन नहीं करना, शहबाज शरीफ ने कहा लॉकडाउन होगा, तो फिर कौम ने देखा कि फिर लॉकडाउन हुआ। तो आप अक्लमंद हैं, आपको तमाम चीज़ों का इदराक है। तो शहबाज शरीफ के स्टाइल से इस मामले से हमारे हुक्मरानों की टांगें कांपती हैं। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जैसा जो $6 मिलियन मैन है, जो माशाल्लाह मेहनती इंसान है, उसको जकड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप उनको जकड़ने की बात भी करेंगे तो हम में से हर शख्स शहबाज शरीफ है। हमने खिदमत की सियासत सीखी है और हमारा उस्ताद उस मामले में शहबाज शरीफ है। हम खिदमत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। फैसल ये बताएगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की, बहसीत सियासतदान, बहसीत इस पार्टी के हिस्से की, क्या हमारी बल्कि आप दोनों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि आप हेल्थ देखते भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर थे, और आपने अच्छा काम किया कि असम्बली में ऐसी करारदाद मूव की जाए कि जब तक थैलेसीमिया टेस्ट का क्लियरेंस सर्टिफिकेट ना हो, कोई भी यूनियन कौंसिल किसी भी निकाहनामे का अंतराज न करे, अदरवाइज हम इस बार से नहीं लड़ सकते। खुदा के लिए पॉजिटिव काम आप कब करेंगे? उल्फत भाई, इसमें एक तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने दौर में उसका मसवदा मुकम्मल करके असम्बली में पहली बात जमा करवा दिया है, और दूसरी गुजारिश ये है कि उसका डिले क्यों किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि जब तक आप प्रिवेंशन प्रोग्राम को और जो सहूलत है टेस्ट की, ख़ास तौर पर जो कज़न मैरिज है और जो माइनर मेजर बन सकते हैं, उसकी सहूलत फराहम करने के बाद हमने फिर कानून जमा कराया था। तो अपने प्रिवेंशन प्रोग्राम को, जो पंजाब का पाकिस्तान में वाहिद प्रोग्राम था, ये मैं आपको कहना चाहूँगा किसी और सूबे ने प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू नहीं किया। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसको ले गए थे, और जो मैंने पहले अपनी बात में कहा कि उसको तहसील लेवल तक ले जाएँ और उसका कानून साजी करें, ताकि फिर मैंडेटरी हो जाए कि हर बिलखुसूस जो कज़न मैरिज है वो जो है उसका टेस्ट होना ज़रूरी है। मेरे बहन और भाई की शादी उनके इल्म में हो कि वो माइनर हैं और खुदा ना खास्ता तीसरा या चौथा बच्चा जो है वो बेजत जो है पेशेंट हो सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू।